फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो अभी सुबह के 6:15 से 6:30 के बीच का टाइम है। क्योंकि आज हुआ क्या कि मैंने सोचा कि 5 मिनट सो जाती हूँ और 5 मिनट के चक्कर में ना वो मेरे को लगभग ये समझ लीजिए आप 1 घंटा ही समझ लीजिए लेट हो गया। और 1 घंटा लेट होने का मतलब कि सब चीज़ें गड़बड़ हो जाना होता है। लेकिन मैं फिर भी बहुत जल्दी करके सुबह नहा ली, नहा के पूजा की और अभी कान्हा जी को आपको दिखाया स्नान कराते हुए। और अब वो रेडी हो गए हैं तो उनको दिखाया। बस पूजा करने के बाद अब मैं जाऊंगी किचन में। सबसे पहले जाते ही किचन में मैंने रखी चाय बनने के लिए। इससे पहले ना मैं बीच में 2 घंटे पहले उठी भी थी, लगभग आज समझ लीजिए 4 साढ़े 4 बजे। और उठने के बाद मैंने दाल भिगा के रखा था। दाल भिगाने के क्योंकि 2 घंटे की मूंग की दाल भिगानी होती है चीले बनाने के लिए। क्योंकि आज मैं मूंग दाल के पनीर स्टफिंग वाले चीले बना रही हूँ, बहुत टाइम के बाद बन रहे हैं आज। तो बस यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही है। तो जब तक मेरी चाय बन रही थी तो मैंने सोचा कि ये बैटर भी बना के रेडी कर लेती हूँ। स्मूथ सा बैटर बना के हमको रेडी करना है, तो वो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया जो है मैंने सारी दाल को पीस लिया था और ये देखिए कितना बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर हमारा बनके रेडी हुआ है। बस तब ये इसको रेडी करने के बाद मैंने थोड़ी देर ढक के रखा। साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी चाय भी बन गई थी। बहुत अच्छा कलर आ रहा था, जैसे बाहर की चाय का आता है ना एकदम कड़क वाला, वैसा। बस तो फिर अभी मनीष को उठाया, उनको बुला के लाई हूँ और बस अब हम जो है चाय पियेंगे। मतलब ये है कि मैं ना 5:15 के करीब उठती हूँ। आज 6:15 बज गए थे मुझे उठते हुए। तो बस यहाँ पे चाय डल चुकी है, अभी मैं जाऊँगी चाय देने के लिए उनको। बस उसके बाद दिखाने लगी हूँ। इसमें मैंने नमक और हल्दी 2 चीज़ ऐड की है। बटर बहुत ही स्मूथ सा बना था। साथ ही यहाँ पे मैंने ना इसकी स्टफिंग की भी तैयारियाँ कर ली थी। लेकिन मैं आपको बार बार दिखा रही थी कि इतना स्मूथ हमको बैटर चाहिए। थोड़ा सा ना मिक्सी को ना हम रोकते हुए चलाते हुए धीरे धीरे रोको फिर चलाओ, ये नहीं कि एक ही बार में चलाते रहो। तो वैसे हमको करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा स्टफिंग भी रेडी है। पनीर भी मैंने सुबह फ्रीज से निकाल के गर्म पानी में डाल दिया था ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसमें हरा धनिया और सब चीज़ें, प्याज, सब चीज़ें डाल के, नमक डाल के, मिर्ची डाल के मैंने रेडी कर दी थी स्टफिंग। और साथ ही यहाँ पे फ्रेश चटनी बनाई है मैंने तिल और धनिए की, हरे धनिए की। बस उसी के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ जो है बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए। सबसे पहले स्वास्तिक का होगा क्योंकि उसकी बस आएगी। स्वास्तिक के बस पे छोड़ के आती हूँ, उसके 10 मिनट बाद मनीष निकलते हैं फिर, और उसके 10 मिनट बाद दैविक को नहलाती हूँ। तो वैसे सिर्फ 10 मिनट मेरे को मिलती है, एक भी मिनट में इधर उधर नहीं कर सकती हूँ। इतना जल्दी जल्दी इस टाइम सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर जब तक वो सीख रहा था मेरा चिल्ला, तो मैंने सोचा कि तब तक उसकी बोतल में भी पानी भर के रख देती हूँ। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि कोई भी 1 सेकंड भी बस खड़े होकर वेट मत करो। सभी के साथ होता होगा, वैसे ये आप लोगों के साथ भी होता है क्या, मुझे कमेंट करके बताना कि भगदड़ वाला जो काम होता है ना वो। इसी बीच में मैं स्वस्तिक को भी नहला के आना, रेडी करना, वो सब किया था। तो वो उठ गया है, बैठा है बाहर, दूध पी रहा है अपना। तो मनीष नहाने गए हुए हैं और तब तक मैंने सोचा कि मैं सब तैयारी कर लेती हूँ। बर्तन को एक बार पोंछ लेती हूँ, रात में धुले थे, हल्का हल्का पानी का छींटा लगा रह जाता है ना, तो वो साफ़ कर रही हूँ। तो बस इसी बीच में तभी मेरा जो है ये भी कलर चेंज होने लगा था। फिर मैंने इसके ऊपर ब्रश ऑयल लगाया और बस अब मैं इसको पलट दूँगी। और ये जो है फिर इसमें एक साइड से सीख जाने के बाद ना दूसरी साइड तो बहुत कम टाइम लगता है। तो बस मैं ऐसे ही सेक लूँगी इसको और बस जल्दी से फिर मैं दैविक को सबको मतलब स्वास्तिक को बस के लिए छोड़ा। मनीष ऑफिस चले गए हैं, दैविक को मैं स्कूल छोड़ के आई। उस बीच में सब कुछ हो गया। ये वाला जो चीला है वो मेरे लिए बन रहा है। इस टाइम मैं अकेली हूँ, आ गई हूँ छोड़ के सबको। और मतलब फिर ना मुझे भी आके भूख लग जाती है। तो मैं ना आजकल नाश्ता जल्दी ही कर लेती हूँ। 9 बजे लास्ट होता है मेरा, 9 बजे तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। सब मतलब कचरा वगैरह सब बाहर रख के, दूध गर्म करने के बाद वो सब करके मैं साथ ही जो है अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये देखिए क्या बढ़िया सा कलर आया है ना चीले का, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी जैसा मेरा चीला बना था। कहने के लिए चीला है लेकिन मुझे तो इसमें डोसे वाली फीलिंग आ रही थी मूँग दाल का डोसा वैसी फीलिंग आ रही थी मुझे इसमें। तो बस फिलिंग आते आते ही यहाँ पे हम इसमें जो स्टफिंग भी डाल देंगे और बस इसको फोल्ड करेंगे। पहले मैं एक साइड से करके देखी थी, फिर मैं सोचा कि नहीं दूसरी साइड से करती हूँ पहले। तो बस उसको फोल्ड किया और अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी। बीच में से ना मैं इससे करछी से ही कट कर लेती हूँ और उसके बाद ही मतलब इसको मैं प्लेट में लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन अच्छे से कट हो गया था मेरा ये। तो ये देखिए एक पीस जो है प्लेट में अपने आप से गिर गया था। तो ये देखिए हरी चटनी, फ्रेश, एकदम फ्रेश चटनी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी और स्टफिंग देखिए अब बढ़िया हुई है। तो मेरा जो चीला है, मेरा ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है।
करने के बाद अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मुझे याद आया कि मुझे इडली बैटर के लिए चावल और दाल भिगा के रखने थे। तो कई बार आप लोग पूछते हैं, वैसे मैंने रेसिपी शेयर की हुई है इडली बैटर की भी। तो बीच में मेरे को एक कॉल आ गया था, तो चलिए ये वाले राइस मैंने बताया है आपको। वैसे अगर ये नहीं मिलते हैं तो आप छोटे कोई भी राइस आपके पास है स्मॉल साइज के, तो वो भी ले सकते हैं। बट इसका जो इडली है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये ला के रखूँ। तो चलिए फिर इसका हम ले लेते हैं। हमको 2 कटोरी चावल लेने हैं और 1 कटोरी हमको दाल लेना है। 1 चम्मच हमको उसमें मेथी दाना डालना है और फिर उसको हम वॉश करेंगे। तो ये देखिए मैंने दाल और चावल दोनों को एक ही जगह पे डाला है। अब हम इसको वॉश करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद इसको अभी हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगा के छोड़ेंगे, दाल और चावल दोनों को। उसके बाद हम एक स्मूथ सा बैटर बना के रेडी करेंगे। तो अभी मैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुन रही हूँ। आप लोगों में से भी एक दो ने मुझे बोला है और आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, अच्छा लगा मुझे। पूर्ण तरह से स्वस्थ है और कैंसर भी मिल है। एक बार जोरदार देखिए मौसम कैसा हो रहा है। टाइम अभी 6:30 से 6:45 के बीच का टाइम है और मौसम देखिए अब कैसा हो रहा है। मैं बाहर से भी दिखाती हूँ एक बार उधर से जाके। तो ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है। बारिश ऐसा लग रहा है कि बस किसी भी वक्त आ सकती है। मैं स्वस्ति को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ, बस इडली बैटर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। हाँ, मैंने इसको लगभग 11 से 11:30 के बीच मतलब मैं इसको भिगाया था। अभी टाइम 6:30 से 7 के बीच का है और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बैटर बनाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी थोड़ी अपने दाल चावल जो हैं जो मैंने मिक्स किए हुए हैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े डालती जाऊँगी, 1-2 बार चलाती जाऊँगी और अगर ज़रूरत लगे तो 1-2 बूंद भी डाल सकते हैं पानी का, मतलब थोड़ा बहुत, बहुत नहीं कि बहुत भरदोस में। मैंने जैसे कि आपने देखा बहुत ही थोड़ा सा मैंने पानी डाला है उसमें और वापस उसको फिर चलाऊँगी, फिर उसको रोकूँगी, फिर चलाऊँगी, मतलब धीरे धीरे चलाते हुए एक बढ़िया सा बैटर बना के हमको बढ़िया रेडी करना है। और ये ना बैटर में 10 से 12 घंटे हमको चाहिए होते हैं रखने के लिए, इसलिए बेटर वही ऑप्शन होता है कि ओवरनाइट हम लोग इसको रखें। तो इसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मतलब इस टाइम जब मैं बना रही हूँ ना, शायद मैंने बताया बच्चे आ चुके हैं, नीचे खेल रहे हैं वो। तो मैंने सोचा कि मुझे बैटर बनाने को हो जाएगा लेट, तो इस वजह से मैं आ गई घर पे बैटर बनाने के लिए। और वैसे भी वही पीछे मेरा ना मन मानता नहीं है उनको ना नीचे छोड़ने का। कहते हैं सब लोग कि खेलने दो करने दो, लेकिन है तो बच्चे ही ना, तो इस वजह से चिंता होती है फिर बहुत ज़्यादा। बस अभी तो ये हो रहा है कि सब चीज़ें ना देखो ऐसा नहीं है, मम्मी डैडी रहते हैं ना, बहुत चीज़ों का मुझे आराम रहता है घर में भी। ये नहीं कि बार बार लॉक लगा के जाओ, जैसे नीचे भी जाना है, अभी मैं घर पे हूँ ना तो मैं मम्मी को बोल देती कि मम्मी आप चले जाओ, तो वो वाली चीज़ होती है। आ जाएंगे, वैसे जल्दी आने वाले हैं वो, बहुत दिन हो गए हैं इस बार, तो ऐसा लग रहा है कितना लंबा टाइम हो गया। अब तो ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरे साथ कोई रहता ही नहीं है। लेकिन जब वो आएंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अकेला पन्ना नहीं अच्छा लगता है। घर में ना बातचीत करते हुए रहना चाहिए, मतलब कोई ना कोई रहना चाहिए। वही माँ बाप का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। घर घर तभी लगता है जब घर में माँ बाप होते हैं। तो बस ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं 3 बार में मैंने पीसा इसको और मेरा जो है इडली बैटर रेडी हो जाएगा। चलिए सामने से दिखाते हैं अभी आपको। देखिए मैंने इडली बैटर बना के रेडी कर लिया है और इसको हाथ से ऐसे ऐसे चलाते हुए पूरा फेंट भी लिया है। अब मैं इसको माइक्रोवेव मैंने 3 से 4 मिनट के लिए गर्म कर दिया है और ओवरनाइट के लिए इसको ढक के रख दूँगी। तो अभी बच्चे दोनों नीचे से आ गए थे और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। चाय के भी थोड़े बर्तन हो रहे हैं, इडली बैटर को बनाया था उसके भी 1-2 हो गए हैं। तो यहाँ पे पर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि आजकल ना मुझे ये रहता है कि थोड़ा जल्दी काम निपट जाए, मतलब 9:30 बजे तक काम निपट जाए। मनीष भले लेट होते हैं कि बस उनके खाने का रह जाए, इसीलिए ना मैं आज क्या ही किया कि मतलब सब्ज़ी छोंकते ही ना सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कान्हा जी को सुला देती हूँ। कान्हा जी को सुला के मतलब उनको दूध पिला के सुला देती हूँ। उसके बाद अपने बाकी के काम कर लूँगी और किचन के भी बस अपना खाना, बच्चों का खाना मैं चाह रही हूँ कि सब निपट जाए उनके आने से पहले। आजकल थोड़ा लेट ही निकलते हैं, बीच में सही टाइम से निकलने लगे थे।
लेकिन अभी वापस फिर लेट हो रहा है उनको, और वही मैंने बोला ना कि अकेलापन लगता है फिर मुझे, क्योंकि जैसे जैसे रात होती जाती है ना वैसे वैसे मेरा मन फिर लगता नहीं है मुझे। मम्मी डैडी रहते हैं तो फिर भी रहता है कि चलो घर में कोई तो है, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मतलब वो मेरे से ना वेट नहीं होता है। मुझे रहता है कि अभी शाम हो गई, बस अब मनीष जल्दी से आ जाए। हमेशा से 10 साल हो गए मेरी शादी को, शाम होते ही मैं ना उनको कई बार फ़ोन कर देती हूँ, कब निकलोगे, कब आओगे। तो सभी वाइफ़ करती होंगी, पर वो ये कि मेरे को क्या पता किसी का, इसलिए फिर वही चीज़ होती है कि मैं अपना ही बता सकती हूँ ना। तो मैं इसलिए परेशान होती रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन नहीं उठा पाते, तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ क्यों नहीं उठाया। तो फिर वो मैसेज डालते हैं कि मीटिंग में हूँ या 10 मिनट में निकलूँगा, निकल के कॉल करूँगा, तो वैसे बताते हैं। लेकिन तब भी जब तक मैं आवाज़ ना सुन लूँ, बात ना कर लूँ, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। मैं बोलती हूँ कॉल करो बस मुझे। तो इस वजह से तो काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी कट कर ली थी मैंने, और मैंने प्याज भी ना लंबी लंबी कट करी है और इसको ज़्यादा देर भुना भी नहीं है। साथ ही मैंने टमाटर भी बारीक बारीक नहीं कट किए थे, थोड़े मोटे मोटे से किए थे। और वो सब्ज़ी ना मेरे को देखने में, आप देखिए, खुद देखिए आप कितनी अच्छी दिख रही है ना। और अभी भी मेरी शिमला मिर्च बच गई है, इतनी सारी मंगा दी ना मनीष ने, 4-5 शिमला मिर्च थी। जिस दिन हमने पास्ता बनाया था ना उस दिन मंगाई थी उन्होंने। और मैं परेशान हो जाती हूँ यार, शिमला मिर्च ना वैसे एक आध बार ही अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि सारा दिन वही खाते रहो। बस उसके बाद क्या हुआ कि मैं सामने से आपको सब्ज़ी बनने के बाद दिखाना भूल ही गई। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में वही सब्ज़ी, दही, रोटी, और सबसे पहले वही बच्चों का खाना। इसी बीच में जैसे कि मैंने बताया था, मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं अपने, और कान्हा जी को दूध पिला के उनको सुला दिया है। तो ये मैंने अपने काम निपटा लिए हैं। बच्चों को बोल रही हूँ कि खाना खा लो, खाना खा के फिर आप लोगों को भी जो सस्ती का कफ हो रहा ना उसको, तो उसको मेडिसिन देना, फिर उनका नाइट ड्रेस बनाना, वो सब जो मतलब रात के जितने भी काम होते हैं मैं कहा वो कर लेंगे बेटा, आप कर लो। अभी देखो दोनों खेल रहे हैं, और इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना इसके पास, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बहुत क्वेश्चन करता है मेरे से, ये मम्मा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और मैम ने ऐसे बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। ये मुझे आके अपनी सारी कहानियाँ सुनाता है, स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ना मतलब देखो छोटा है, लेकिन फिर भी हमारा ना स्टार्टिंग से मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों के साथ ना माँ बेटे का तो रिश्ता है देखो है हमारा, लेकिन माँ का ना अपने बच्चों के साथ ना एक फ्रेंड का रिश्ता भी होना चाहिए, दोस्त वाला। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा से वैसे रहे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अभी से ही उनके साथ वैसे बॉन्ड बनाना होगा, ताकि वो आगे तक ना मेरे से हर बात अपनी शेयर कर सके। तो वो कोशिश करती हूँ। अब वो हमारा क्या है कि मैं डांटती भी मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा, मनीष तो नहीं कुछ कहते हैं, और सब कुछ मैं ही करती हूँ। लेकिन फिर भी उनको ये रहता है कि बताना भी मम्मा को ही है। मम्मी डैडी भी कई बार गुस्सा कर देते हैं उसमें, क्योंकि वो मम्मी डैडी से भी कोई बात करता है ना, पहले मुझसे परमिशन लेगा या मुझे बताने आएगा। तो बोलते जो तुझे कंफर्म ही अपनी मम्मा से करना होता है तो फिर हमसे पूछने क्यों आता है। तो फिर ऐसा ही है ये, मतलब स्वस्तिक वैसा ही है। मतलब बोलता है कि मम्मा डांटती हो, लेकिन नहीं, मम्मा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, मैं मम्मा को उस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जब बच्चे इस तरह की बातें बोल देते हैं ना, क्योंकि हर माँ बाप के लिए क्या चाहिए, बस अपने बच्चे ज़रूरी होते हैं। हर एक माँ बाप के लिए अपने बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए एकदम बढ़िया फुल्का रेडी है, और ये अभी मैं दे के आऊँगी स्वस्तिक को, और उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू भी नहीं कर पाई, अभी सीधा सुबह में मिल रही हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया फ्रेगमेंट हुआ है, हमारा बैटर जो है कितना बढ़िया रेडी हुआ है। बस मैं सुबह काफ़ी जल्दी है इस टाइम पर जब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद तो मुझे वापस जाना है। तो मैं सोचा सबसे पहले आपको बैटर दिखाती हूँ। आज का व्लॉग का मैं एंड यहीं पे करूँगी। तो ये देखिए, और अब इसको मैं चलाती जाऊँगी। अगर ज़रूरत लगे तो हल्का पानी डाल लीजिए और फिर इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो बस हमारा बैटर रेडी है। तो देखिए कितना बढ़िया सा दिख रहा है। इस वीडियो का भी अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक दिन ऐसा है कि मैं कहना बंद कर दूँ, बस उतना कर दीजिए।